यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। जी अभी जो नया सेक्शन हमने चालू किया है, जैसे कि अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया है हमने। वी हैव कंप्लीटेड इशू ऑफ शेयर्स, फिर आप देखोगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चालू हो चुका है, वो भी कंप्लीशन है। फिर एनपीओ का जो आपने कहा था तो उसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। अभी से सम्स की सीरीज चालू हो रही है और कंटिन्यू चलते रहेगी। सम्स काफ़ी आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं, तो इसके अंदर एनपीओ जितना हो सकता है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एग्जाम टाइम है तो सारा एनपीओ आपका रिवाइज यहाँ पे मैं करवाऊंगा। जैसे पहले टॉपिक्स करवाया वो सारी चीज़ें कंटिन्यू बेसिस पे चलती रहेगी। तो जैसे कि आप सब जानते हो, माई सेल्फ राहुल भाटी प्लस वेरीफाइड एजुकेटर ऑन वन एंड ओनली वन प्लेटफॉर्म, दैट इज अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आप जानते हो मैं दो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज मैथमेटिक्स एंड अकाउंट्स। फिर यहाँ पे देखिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके और मेरे बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा। वहाँ पे आप मुझे सारे डाउट्स जो भी है आप मुझे पूछ सकते हो। फिर दूसरा एक और टेलीग्राम चैनल है, दैट इज अनअकैडमी महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी बैचेस। तो यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अपडेट्स मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए बग्स बाउंटी प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम असल में है क्या, ये अपॉर्चुनिटी है आप सारे लर्नर्स के लिए, जिसके तहत अगर कुछ भी आपको गलत लगता है, कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप हमें बता दीजिएगा, वो सारी चीज़ें हम सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप ये पहले बताओगे इसके लिए आपको कुछ प्राइजेस भी दिए जाएंगे, वो भी चीज़ें आप देख सकते हो। तो कुछ भी हो पूछिए हमें, ये सारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यस हेलो एवरीवन, ध्यान दो यहाँ पे भी। अब देखो यहाँ पे 14 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ येसुबाई महिला मंडल ऑन 1/4/2018 एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2019। जहाँ पे हमारे पास लाइबिलिटी है और साथ ही साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एसेट्स दिए हुए हैं। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये हमारे पास एक ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है। जब भी ये चीज दी हुई है तो हमें पता है क्या करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन का पार्ट है, तो ये सारी की सारी चीजें यूज होने वाली है। तो कैपिटल फंड 30,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी रेंट, फिर है आपके पास स्टेशनरी। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये ईयर में इसको पेमेंट किया गया होगा, या तो पूरा पेमेंट किया गया होगा या तो कुछ पार्ट पेमेंट किया होगा। अगर पार्ट पेमेंट किया होगा तो उतना ही आउटस्टैंडिंग नेक्स्ट बैलेंस शीट में भी हम लेके चले जाएंगे। तो ठीक है भाई, जैसा आएगा वैसे हम देखते हैं। फिर आपके पास है कैश इन हैंड, फिर आपके पास कैश एट बैंक, फर्नीचर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और 6% इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे दी हुई है। आई होप आपको ये एटलीस्ट एक समझ में आगे एक ओवरव्यू मिल चुका है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है। तो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। अगर हम अब देखते हैं दैट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई हैं जरा देखते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन। कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का पूरा पूरा बकायदा यहाँ पे हमें बाइफिकेशन दिया हुआ है। 17-18 में 2,000, 18-19 में 45,000, 45,000, 19-20 में 3,000। तो इस तरीके से हमें सारी चीजें दी हुई है। फिर आपका टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सॉरी टू मिसलेनियस रिसीट्स, रेंट, स्टेशनरी, सैलरीज, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस और बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ये सारे वैल्यूज हमें पता है कहाँ पे लिखने, सारी चीजें हमें पता है। अब एक बार एडजस्टमेंट जरा पढ़ लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ एडजस्टमेंट के रूप में। रेंट फॉर लास्ट 2 months 5,000 इज स्टिल ड्यू। रेंट फॉर द पास्ट 2 months, मतलब 2 महीने का रेंट जो 5,000 है वो बकाया है, हमने अभी तक नहीं दिया। स्टिल ड्यू मतलब क्या, स्टिल इन अरियर्स, ये पैसा हमें देना बाकी है। तो रेंट आपका पेमेंट साइड जरा देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा रेंट, तो ये आउटस्टैंडिंग रूप में कहलाएगा। तो ठीक है भाई, इसको हम देखते हैं बाद में। फिर नेक्स्ट है आपका स्टेशनरी एक्सपेंस पेएबल ऑन 31 March 2019 वेर 450। तो स्टेशनरी एक्सपेंस आपको दिख रहा होगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी ऐसा कुछ, जी हाँ स्टेशनरी। अब मैं आपको ये सब इतना पढ़ के मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वो हमें, क्योंकि पहले भी पुरानी बैलेंस शीट जो मतलब ओल्ड बैलेंस शीट है वहाँ पे भी हमें काफी आउटस्टैंडिंग दिया गया था। और अगर आप अभी भी ये देखते हो, एडजस्टमेंट्स देखते हो, वहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग के बारे में यहाँ पे काफी चर्चा की गई है। तो नेक्स्ट अभी आपके पास है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 18-19 इज हाउ मच, 3,000। तो आउटस्टैंडिंग या सब्सक्रिप्शन पे तो एक आपका डॉट होना ही होना है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें स्टेक पे है, बहुत सारे वैल्यूज यहीं पे आगे पीछे हो रहे हैं, तो उसी को हमें देखना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे एंट्रेंस फी शुड बी कैपिटलाइज, तो एंट्रेंस फी पे आके हम क्या करेंगे, एक डॉट कर देंगे। एंट्रेंस फी हैज टू बी कैपिटलाइज, तो ये रहा, यहाँ पे क्या कर दिया, इसको हमने डॉट कर दिया। ये भाई एंट्रेंस फी क्या है भाई, कैपिटलाइज करना है। फिर उसके बाद देखते हैं डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 10% पर एनम। तो फर्नीचर कहाँ पे, ये रहा, पर एनम हमें यहाँ पे एक रिपेयर दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्नीचर पे एक डॉट कर देते हैं यहाँ पे ओपनिंग में। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अब है ना साथ साथ में एडजस्टमेंट के साथ साथ एक और आदत डाल दो। जब भी हमें पुरानी बैलेंस शीट इस प्रकार दी रहती है
तो पुरानी बैलेंस शीट में से हमें क्या करना है भाई, हमें ये भी देखना है कि उसका कुछ रिलेशन है कि नहीं है करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। तो वो भी आपको एक देखना है। सैलरी भाई 8,000 पिछले टाइम बकाया थी, देना बाकी था तो अभी भी देंगे। तो देखो यहाँ पे सैलरी पे एक डॉट मैंने खुद से बना दिया। उसके बाद देखो भाई आपके पास एक और क्या है नेक्स्ट, रेंट। तो भाई रेंट पे एक डॉट बना दोगे, ये पिछला बाकी और करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है, तो बहुत मजा आने वाला है। इस समय काफी आउटस्टैंडिंग चीजें आप सीखने वाले हो, ध्यान रखना। फिर आपके पास नेक्स्ट है स्टेशनरी। तो स्टेशनरी पे ऑलरेडी करंट ईयर में भी आउटस्टैंडिंग है, पर पुराना भी बकाया है। तो स्टेशनरी पे मैंने क्या कर दिया, एक और डॉट कर दिया इस प्रकार। और अब देखो यहाँ पे फर्नीचर और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो ठीक है, वो तो हम ले लेंगे। तो फर्नीचर कहीं पे और परचेस है क्या? जी नहीं, हमें कहीं पे फर्नीचर और परचेस दिया हुआ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले रेंट फॉर द लास्ट 2 मंथ्स 5,000 इज स्टिल ड्यू, मतलब अभी भी देना बाकी है। तो यहाँ पे आ गए हम, रेंट कितना है, 25,000 रुपया करंट ईयर में पे किया हुआ है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ। तो एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर साइड क्या लिखेंगे, टू रेंट। टू रेंट कितना होगा, टू रेंट है भैया कितना, 25,000। यहाँ पे क्या है, सीधा सीधा हमारा रेंट है। अच्छा ठीक है, करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है, 5,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है ना। तो दोना पैसा करंट ईयर में एक्सपेंडिचर साइड बढ़ा दीजिए 5,000। तो एड आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर ब्रैकेट में करंट ईयर। तो ठीक है भाई, ये हमें समझ में आ गया, 5,000 बढ़ाना है। लेकिन जब हम बैलेंस शीट देखते हैं, पुरानी बैलेंस शीट, वहां पे हमें दिखता है कि रेंट 7,000 रुपया पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। तो इस साल जब 25,000 दिया रहेगा, उसके अंदर ये 7,000 इंक्लूड है, आया ना। क्योंकि पिछला ही बकाया नहीं होगा तो मकान मालिक क्या बोलेगा, भाई टाटा बाय बाय, पिछला ही पैसे नहीं दे रहे, आगे तुम रह रहे हो भैया, बस करो। तो पहले 25 में से भाई पिछला माइनस हो गया, और करंट ईयर का तो वो तो अगले महीने दे देंगे ना, मतलब दो फाइनेंशियल ईयर ही बदल रहा है ना। तो दो में जो भी वो लेट है उसको रिक्वेस्ट किया होगा, तो वो पैसा भी दे दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे पिछला पैसा जो दिया वो इस साल का नहीं है, वो यहाँ पे क्या करोगे, लेस आउटस्टैंडिंग, लेस आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, ये करंट ईयर है, दूसरा क्या है, लास्ट ईयर। तो दैट इज हाउ मच, 7,000। तो ये 7,000 लेस होगा, तो ये बाहर लेके जाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 25,000 प्लस 5 30, 30 में से 7 माइनस कर दोगे तो कितना बच गया आपके लिए, 23,000। अब रही बात सेकेंड इफेक्ट की। ठीक है, सेकेंड इफेक्ट का मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा लॉजिक सोचो। पिछला 7,000 तो पिछले बैलेंस शीट से फिटूस हो गया, अब हमने बस पेमेंट किया है, एक्सपेंस बुक ऑलरेडी हो चुका था। अब 5,000 अभी हमने एक्सपेंस बुक किया और देना बाकी है, तो दैट इज आउटस्टैंडिंग, वो अगले महीने देंगे या 2 महीने बाद देंगे, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देंगे। तो ये आपका एक ही इफेक्ट आने वाला है, दैट इज आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में आने वाला है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में मैं लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, तो दैट इज हाउ मच आउटस्टैंडिंग रेंट, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वो है आपका सीधा सीधा यहाँ पे रेंट 5,000। और भी कुछ चीजें हैं वो बाद में साथ में लेके आउटर कॉलम में ले लेंगे। यहाँ पे पहला इफेक्ट हो चुका है, मतलब सॉरी पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है हमारा, जो हमें दिया हुआ है किसके बारे में, रेंट के बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेएबल ऑन 31 मार्च 2019 वेयर 450। तो सबसे पहले स्टेशनरी भी देखो, पहले तो 2 डॉट है, तो पहले स्टेशनरी का खर्चा कितना है, यहाँ पे 3,000 रुपया स्टेशनरी का खर्चा है। तो यहाँ पे लिखे हम टू स्टेशनरी, यस और नो, कितना है स्टेशनरी का फीस, यहाँ पे अभी हमने देखा 3,000, यहाँ पे टू स्टेशनरी हमने लिख दिया 3,000। अब ऐड करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग जो था आपका कितना 450। तो 3,000 तो दे दिया आपने, 450 अभी इस महीने कुछ आपने मतलब इस साल कुछ खरीदा होगा जो पैसे देने बकाया हैं बाकी है, तो उसको यहाँ पे आपने लिख दिया 450। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ नेक्स्ट, अगर देखते हैं कितना ये तो हो गया, पिछली बैलेंस शीट में कितना बाकी था देना वो अभी दिया होगा, दैट इज स्टेशनरी 1,000 रुपया पिछला बकाया इस महीने दिया ही होगा ना, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर दिया ही होगा। तो ये लेस कर देंगे हम, जैसे हमने रेंट में भी किया था, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, वो कितना है आपके लिए 1,000। तो 3,000 माइनस 1 कर दोगे तो कितना हो गया 2,000। तो ये 3 में से 1 गया 2 बचा, 2 में से 450 रुपये ऐड कर दो तो क्या हो गया 2,450।
2450। तो ये चीजें एग्जैक्टली यहाँ पे आ चुकी है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है जरा देखते हैं। यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग एक ही इफेक्ट होगा, मतलब करंट ईयर का इफेक्ट देना है। पिछला तो फिट्टूस हो गया लास्ट बैलेंस शीट से, तो रेंट के साथ यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, स्टेशनरी, दैट इज हाउ मच, 450। चलो सबको समझ में आ गया। तो ये आउटस्टैंडिंग दोनों साथ में बाहर ले लेते हैं, तो दैट इज योर 5450। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। 5450 मैंने सीधा सीधा यहाँ पे क्या ले लिया है, बाहर ले लिया है। अब जरा आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 18-19 इज योर करंट ईयर, वो आपको दे दिया गया कितना, 3000। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, आ जाओ यहाँ पे। तो ये 14 क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। सॉरी एक मिनट, हाँ करंट ईयर का कितना है भाई, 45,000 है, ये हमें पता है। तो पहुंचते हैं सब्सक्रिप्शन पे, इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन, क्या मिलना है हमें बाय सब्सक्रिप्शन, जरा बता दो। बाय सब्सक्रिप्शन हमने लिख दिया, क्या होगा, बाय सब्सक्रिप्शन हमने लिख दिया, क्या मिलना है हमें। इसके अंदर सबसे पहले करंट ईयर का 45,000, अब ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। ठीक है, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर जो हमें दिया होगा एडजस्टमेंट में, कितना दिया आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, दैट इज 3000 रुपीज। तो 3000 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 45 + 3 हो गया कितना, 48। अब पुरानी बैलेंस शीट में थोड़ा सा देखते हैं। 8,500 पिछला आउटस्टैंडिंग है, इस बार कितना आ गया, मतलब 2000 ही आया ना, तो और कितना 6000 आउटस्टैंडिंग है पिछला, तो उसके सामने फिट्टूस हो गया। तो अब देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ, सेकेंड इफेक्ट भी हो जाएगा साथ में। पहले तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के रूप में हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अगर हम देखते हैं फॉर द ईयर 18-19 3000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, और पहले का दैट इज 17-18 8,500 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से हमें सिर्फ 2000 मिला है, तो 6,500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो 6,500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, उसको मैंने यहाँ पे इस प्रकार लिख लिया है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी है। अब नेक्स्ट जरा देख लीजिए 19-20, ये 19-20 का कौन सा मामला, ये तो रिसीव्ड इन एडवांस है ना, और उसके पहले यहाँ पे देख लो पुरानी बैलेंस शीट में कुछ पैसे आपको मिलने थे, दैट इज हाउ मच, कुछ दिया नहीं है ना, तो ठीक है, तो यही आपका फाइनल है। तो यहाँ पे आ जाओ, करंट ईयर का कितना, मतलब करंट ईयर में एडवांस 19-20, तो ये लाइबिलिटी में चला जाएगा, दैट इज एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन 3000, और ये आपको मिल जाएगा टोटल 9,500। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का हमारी कहानी खत्म हो चुकी है, तो ये चीजें बाहर चली जाएगी यहाँ पे, दैट इज 45,000 + 3000 करोगे तो कितना हो जाएगा, 48,000। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, दैट इज 48,000। आई होप दिस इज क्लियर, आपको सबको समझ में आ गया। तो ये यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। नेक्स्ट चीजें ये रही आपके लिए, रेंट हमारा हो चुका है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो चुका है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो चुका है, एंट्रेंस फी हैज टू बी कैपिटलाइज्ड। तो भाई कैपिटलाइज करता है, एंट्रेंस फी है कितना सा, 28,000। कैपिटलाइज मतलब कहाँ पे जाना है आपको, कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। तो आइए कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट में सबसे ऊपर टॉप आइटम आपका ये होगा, दैट इज कैपिटल फंड, और उसके बाद यहाँ पे लिख दोगे ऐड एंट्रेंस फी। कितना एंट्रेंस फी बताइए, दैट इज 28,000। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कितना, 28,000। तो ये चीजें जब भी कैपिटल फंड आप लिखोगे तो आप उसको आगे लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट ईयर अब उसके बाद क्या है, डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 10%। तो फर्नीचर का भी हमें ओपनिंग वैल्यू से निकालना है, दैट इज पुरानी बैलेंस शीट से। सो वो कितना है जरा चेक कर लो, 20,000। तो यहाँ पे सीधा सीधा डिप्रिशिएशन 10% लेना है, ना एडिशन है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आ जाओ यहाँ पे, दैट इज फर्नीचर। समझ में आया यहाँ तक, तो ये फर्नीचर मैंने यहाँ पे लिख लिया। कितना है भाई फर्नीचर बताओ, यहाँ पे सिंपल सा बात है। नेक्स्ट कितना होगा, 20,000 लेस डेप्रिसिएशन
तो 20,000 में से माइनस करते हैं भाई 2,000, तो ये माइनस करो तो बाहर कितना जाएगा 2,000, 20,000 माइनस 2 दैट इज हाउ मच 18,000। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया 18,000। सेकेंड इफेक्ट दैट इज एक्सपेंडिचर साइड, तो यहाँ पे पहुंच जाइए, तो यहाँ पे लिखते हैं दैट इज 2 depreciation on furniture, that is how much 2,000। so I hope this is clear। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे इस प्रकार ले ली। so moving forward आगे बढ़ते हैं अभी। तो इसी के साथ सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपने भी ये सारी चीजें अच्छी तरीके से कंक्लूड कर दी है। अब रिसीट पेमेंट अकाउंट में से एक एक चीज लेते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद पुरानी बैलेंस शीट से अगर जो भी चीजें हमें लिखनी होगी वो सारी चीजें हम ले लेंगे। अब ओपनिंग बैलेंस, कैश इन एंड कैश एट बैंक, इसका कुछ लेना देना नहीं है। सब्सक्रिप्शन का हो चुका है 2,045, 3,000 सारी चीजें हो चुकी है। बस एक चीज बचा है दैट इज मिसलेनियस रिसीट्स, वो कितना है आपका 5,000 रुपया। तो आ जाइए यहाँ पे लिखते हैं मिसलेनियस रिसीट्स, तो रिसीट साइड दैट इज बाय मिसलेनियस रिसीट्स, तो वो कितना हो जाएगा दैट इज 5,000। तो ये चीजें यहाँ पे अपनी आ चुकी है। अब सेकंड चीज है पेमेंट साइड, रेंट हो चुका है, स्टेशनरी हो चुका है, सैलरी हो चुका है, फिर है फर्नीचर रिपेयर। अब ये देखो रिपेयर है फर्नीचर में, इसको गलती से भी ऐड मत करना, ये रिपेयर का है तो ये एक्सपेंडिचर है, ये कोई आपका एसेट में बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसके लिए कोई इंक्रीज नहीं आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय फर्नीचर रिसीट्स, सॉरी फर्नीचर रिपेयर्स। अमाउंट कितना है जरा देखिए 1800, दैट इज 1,800। उसके बाद नेक्स्ट है बाय ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, तो ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एक तरीके से सैलरी पकड़ लो, मतलब एक तरीके से एक्सपेंस ही है। अब देखो ऑनरेरियम क्या होता है, देखो मैं काम कर रहा हूं तो मुझे सैलरी मिल रही है, ऑब्वियस सी बात है। वैसे ही जब ये एनजीओ वगैरह होते हैं, फॉर एग्जांपल आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे चेयरमैन सेक्रेटरी यस और नो, तो वो लोग होते हैं, वो लोग मैनेज करते हैं, समझ में आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पगार मिलता है, वो जस्ट काम कर रहे हैं और वो फ्री सर्विस ही है, समझ लो, वो बस सोसाइटी के लिए अपना समझ के बस काम कर रहे हैं। तो उस चक्कर में कभी क्या होता है, आप एक सोचते हैं अरे इतना अच्छा उन्होंने कुछ काम किया है तो मॉनिटरी कंपेंसेशन उनको देना चाहिए, हाँ कि ना, तो भाई उनको 5,000 रुपए दे दिए, समझ में आ गया, कि साल भर का। इसका मतलब ये नहीं कि सैलरी हर महीने दे, एक बस एक टोकन ऑफ कि भाई तुमने काम किया उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं हम, बस इतनी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए गेस्ट लेक्चरर मंगाता हूँ, यस और नो, मैं कहता हूँ भाई धोनी जी, यस और नो, MS धोनी एक्स कैप्टन, तो उनको मैं इनवाइट करता हूँ एक दिन आपको कुछ मोटिवेशन टिप्स देने के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है उनको कोई जॉब तो नहीं चाहिए अन अकेडमी में। अब समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ रहे हो, हाँ या ना। तो वो भी चाहते कि यार बच्चों को मैं कुछ एडवाइस दो, एक यंग क्राउड मिलेगा, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, कुछ बात करेंगे, तो कुछ एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता है अन अकेडमी, आप लोगों के लिए करता है, बराबर है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको हम सैलरी दे देंगे, अब मुझे भी नहीं पता, मुझे बताया नहीं गया, बता देंगे तो मैं भी आपको बता देता। तो इतना तो समझ लो कि वो आएंगे तो कुछ उनका स्वागत करेंगे, गुलदस्ता देंगे। अभी तो सब ऑनलाइन का जमाना है, तो शायद ऑनलाइन हो रहा होगा ये इवेंट पूरा का पूरा, तो घर पे कुछ भिजवा देंगे एज अ टोकन ऑफ लव, गिफ्ट भिजवा देंगे एक तरीके से, समझ में आ गया। ऐसा तो नहीं है, तो वो गिफ्ट भी अभी MS धोनी जी को दिया जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि एक फ्लावर बुके का एक रोज दिया जाएगा, तो दिया भी जाएगा तो वो भी कुछ हैवी होगा। तो अब समझने की कोशिश कीजिए कि ये ऑनरेरियम मतलब आप समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो ये ऑनरेरियम होता है कि उन्होंने जो काम किया हुआ है उसको हम कंपेंसेट तो नहीं कर सकते, ठीक है, एक दिन का काम है, ना कोई सैलरी डिसाइड कर सकते, ना कोई कॉर्पोरेट का कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो एज अ टोकन की भाई ये आप मतलब एक एप्रिसिएशन है कि ये हमारी तरफ से आप स्वीकार कीजिए। जैसे कभी कोई इवेंट होता है, चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है, लॉजिक समझ लिया। जब फॉर एग्जाम्पल स्कूल में कभी कोई इवेंट हुआ होगा, चीफ गेस्ट को बुलाया गया तो हम एक ट्रॉफी दे देते हैं उनको, कभी देखा होगा प्रिंसिपल जी ने कुछ ट्रॉफी दे, फॉर एग्जाम्पल वहां के पुलिस इंस्पेक्टर या किसी को बुलाया गया होगा, कभी होता है ना ये सब चीजें, तो वो लोग आते हैं, यस और नो, आपका जो भी हो, इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, या किसी को भी आप बुलाते हो, वो उस फील्ड में किसी ने कुछ किया हुआ है, तो आप उनको ट्रॉफी दे देते हो या कुछ बुके दे देते हो, दैट इज ऑनरेरियम। आप क्या अभी सैलरी दोगे क्या एक दिन का? नहीं ना, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो कैसा वियर्ड भी लगेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये ऑनरेरियम का मीनिंग यही होता है। तो सेक्रेटरी कितना 16,000 रुपया, तो ये है तो खर्चा ना, अरे खर्चा ही है ना, तो यहां पे लिखेंगे दैट इज टू, क्या लिखोगे आप, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, दैट इज हाउ मच 16,000। उसके बाद नेक्स्ट ले लीजिए मिसलेनियस एक्सपेंस, तो ये भी खर्चा है। तो जब आपका मिसलेनियस रिसीट्स था, ऑब्वियसली बात है कुछ खर्चे हैं छोटे मोटे, तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज टू
टू मिसलिनियस एक्सपेंसेस कितना है चेक करो 2000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मिसलिनियस एक्सपेंसेस कितना हो गया भैया 2000 रुपए। ये हमने यहाँ पे इसको इस प्रकार लिख लिया है। अब और क्या है साथ में आपके पास, मिसलिनियस एक्सपेंसेस हो चुका है, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी हो चुका है। अब और चीजें क्या है जरा देख लो। बैलेंस कैरी डाउन, तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक बचा हुआ है हमारे पास, तो ये आपका क्लोजिंग वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, एसेट्स। तो यहां पे लिख देंगे दैट इज कैश इन हैंड। मैं एक्सटेंड ही कर देता हूं। चलो, तो यहां पे हमारे पास है कैश इन हैंड, फिर यहां पे हमारे पास कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना है 8200, कैश एट बैंक कितना है 16000, ये 24200 आपका बाहर चला गया। अब इसी के साथ आई गेस सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है अगर आप देखोगे यहां पे। चलो अब यहां पे देखो, सैलरीज के मामले में 22000 सैलरी है। अब उसमें से 8000 पुराना है ना, तो यहां पे आप उसको ले लो, सैलरी खर्चा है, तो यहां पे 2 सैलरीज कितना 22,000 लेस पेड ऑफ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का कितना पे किया हुआ है वो आपको यहां पे दिख जाएगा, कितना पे किया दैट इज 8000 रुपीज। तो यहां पे आ गए 8000 रुपीज हम लेस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 22 में से 8 गया तो कितना हो गया 14000। तो समझ में आया, ये पिछले साल का अब पे किया है, ठीक है। तो इसके लिए यहां पे क्या हो गया, इतना सा लेस हो गया। अब ये सारी चीजें हो चुकी है, तो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। अब और क्या क्या चीजें जरा देख लो। आई होप ये आपको सबको समझ में आ गया। 1 to 5 हो चुका है, पर ये नहीं, हाँ। तो अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, स्टेशनरी सब कुछ हो चुका है। कैपिटल फंड 30,000 लिख दीजिए यहाँ पे, तो कैपिटल फंड 30,000। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, कैपिटल फंड हो गया, और क्या बताओ, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ओपनिंग से हमें लेना देना नहीं है। फर्नीचर हो चुका है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो चुका है। 6% इन्वेस्टमेंट लिखना हमें। अब 6% इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में ना कितना 6500, ये एक आपका हिडन एडजस्टमेंट है, मैं बताता हूं क्या लिखोगे आप। 6% इन्वेस्टमेंट कितना 6500। अब इसके ऊपर देखो 6% लिखने का मकसद कैसे 6% लिख दिया, तो आपको देखना चाहिए रिसीट साइड पे कहीं पे आपको इंटरेस्ट मिला है क्या। रिसीट साइड पे देख लो, कहीं पे भी इंटरेस्ट मिला है नहीं ना, तो ये आउटस्टैंडिंग है। आपको इसको क्या ट्रीट करना है, एज अ इनकम ट्रीट करना है। कितने परसेंट पे, 6% पे। तो आप 6% निकालोगे, दैट इज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा वो 390। इसको आप बाहर ले लोगे कितना 6890। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई। किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। ये सारी चीजें हमने यहां पे ले ली, अब बस बैलेंसिंग करना है, तो आप इसे कंप्लीट कीजिए और मुझे बता दीजिएगा। जी फर्नीचर रिपेयर यहां पे नहीं, रिपेयर भाई एक्सपेंस है ना। तो यहां पे आएगा, ठीक है। चलो अब ये इसका सेकंड इफेक्ट बाकी है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, सॉरी इंटरेस्ट जो मिला हमें। सो यहां पे लिख देते हैं दैट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज हाउ मच 390। तो अगर आप यहां पे सब कुछ करोगे एडिशन वगैरह तो आपको मिलेगा, डेबिट साइड का टोटल है 61,250 और यहाँ पे टोटल है आपका 53,390। तो कौन सा ज्यादा है भाई, यहाँ पे ज्यादा है आपका डेबिट वाला, तो लॉस आ रहा है, मतलब डेफिसिट आ रहा है, तो ठीक है। 61,250, तो यहाँ पे आ रहा है बाय डेफिसिट
अब डेफिसिट यहाँ पे देखो कैसे मिल रहा है हमें, डेबिट साइड ज्यादा है तो 61,250 माइनस कर दो 53,90, तो ये माइनस करोगे तो कितना मिलेगा जरा चेक कर लो। ये आपको मिल जाएगा लॉस मिलेगा, मतलब एक तरीके से लॉस ही है, तो 6830। तो आप पूरा लिखना एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, वो आपको आता है। अब ये डेफिसिट यहाँ से लेस कर देंगे हम कैपिटल फंड में से, तो लेस डेफिसिट दैट इज हाउ मच 7,860। तो इसको लेस करने के बाद आपको मिल जाएगा 50,140। तो ये बैलेंस शीट का पूरा स्ट्रक्चर है, और आपकी बैलेंस शीट टैली होगी, वो अमाउंट भी मैं आपको दे देता हूँ। ये होगा 58,590 पे आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है, ठीक है। तो प्लीज ये चीजें आराम से सॉल्व कीजिए, खुद से कीजिए। तो ये सारी चीजें 5-5 सेकंड के लिए मैं रख देता हूं, ताकि आप आराम से देख लो, किसी को छूटा हो या कुछ डाउट हो तो ये आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो मुझसे जुड़ के पढ़ना अनअकैडमी पे, तो इट्स वेरी सिंपल। आपको बस एक सिंपल सा काम करना है, आपको एक कोड यूज करना है भाटी 10, और ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप। ऑटोमेटिकली वहां पे आपके लिए फ्री एक्सेस अवेलेबल हो जाएगा सारी स्पेशल क्लासेस का। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो मुझसे प्लस से जुड़ के प्लस सब्सक्रिप्शन के द्वारा पढ़ना, तो ये कोड यूज कीजिएगा भाटी 10, आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। प्राइजेस स्टार्ट होता है एट ₹2,000 पर मंथ फॉर क्लास 9 to 12। और देखिए प्लस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज हैं आपके स्टैंडर्ड के, उसका सारा एक्सेस आपको मिलेगा। लाइव क्लासेस बाय इंडिया टॉप एजुकेटर, फिर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए टाइम टू टाइम कंडक्ट किए जाते हैं। फिर आपको मिलेगा लाइव टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, मेंटरशिप एंड गाइडेंस। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स हम टाइम टू टाइम कंडक्ट करते रहते हैं, वो बैचेस कोर्सेज होते हैं। प्रैक्टिस टैब इज अवेलेबल, बिकॉज प्रैक्टिस करोगे तभी तो एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। कंप्रेहेंसिव सिलेबस, एंटायर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, मेरे जो फेवरेट फीचर्स हैं, लर्न इन द चॉइस ऑफ योर लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश में आप पढ़िए, सारे लैंग्वेजेस में लेक्चर्स कवर किए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, लर्न एनी टाइम एनीवेयर। मोबाइल ओपन कीजिए जब आपको वक्त है, और हम हाजिर हैं आपको पढ़ाने के लिए। और स्टडी मटेरियल जो होता है वो आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। फिर यहाँ पे देखोगे जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान है वो स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम 1 month, 3, 6, 9, 12, 18, 24, डिपेंड अपॉन योर स्टडीज प्लान की कैसे आप पढ़ना चाहते हो, क्या चीज़ें वक्त आपके पास है। तो जितना ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए लोगे सब्सक्रिप्शन, उतना आपको कम प्राइस पे करना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हो। और भाटी 10 कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फिर ये ऑनगोइंग बैचेस चल रहे हैं, फाइनल रिविजन चल रहा है। फिर आप देखोगे 10th के बैचेस चल रहे हैं, डाउट सॉल्विंग बैचेस हैं। फिर HSC 10th के लिए मेगा प्रैक्टिस पोल के थ्रू यहाँ पे होने वाला है। फिर जो मैं आपको फ्री क्लासेस के बारे में कह रहा था, वो फीचर्स ये रहे, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शंस होता है यूजिंग चैट एंड इमोजी, आस्क क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टैब, आप हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हो यूजिंग दिस क्वेश्चन टैब बाकायदा। लाइव पोल ऑप्शंस हैं। फिर पोल लीडरशिप, compete विथ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ compete कीजिए। इस सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए इस प्रकार अवेलेबल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू एवरीवन। और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जितना हो सकता है उतना वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए ताकि आपको वहाँ पे सारे नोट्स वगैरह अवेलेबल हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट। मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है।